शेनिनंद सहाय परमिथति पदवेंदिपौ नमियो सिद्ध सुभान सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री उपदेश सदसार जी मंगलाचरण। अपानं शुद्धपानं परमप्पा विमलनिमिलं सर्वं सिद्ध सर्वं पेक्षन्ति नमाम्यहं देवी देवस्य। बोलिए उपदेश सदसार जी ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण परिमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। अपना विषय चल रहा है दर्शन, मात्र दर्शन। और दर्शन का अर्थ होता है निर्विकल्पता। दर्शन ही तो एक ऐसी शक्ति है, सच्चा दर्शन, शुद्ध दर्शन ही तो एक ऐसी शक्ति है जो जीव को बिल्कुल निश्चल रखती है। कोई अंतर नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता कि क्या परिणमन घट रहा है या क्या पर्याय घट रही है। सिर्फ मात्र दर्शन में एक ऐसी शक्ति है और जीव मात्र इस दर्शन का विचार नहीं करता, बाकी सबका विचार करता। दर्शन से ही सुगति और दर्शन से ही दुर्गति, दर्शन से ही आत्मा का उत्थान और दर्शन से ही आत्मा का पतन। सब कुछ इस दर्शन पर डिपेंड करता है। और जीव से पूछो कि दर्शन क्या है, बस उसे ये नहीं पता, बाकी सब पता है। यदि आपसे कहें कि भैया आपको सुगति चाहिए, तो आप तत्काल कहोगे कि हाँ भैया हम दान करेंगे, परोपकार करेंगे, नियम करेंगे, उपवास करेंगे भैया, और ज़्यादा ही होगा तो त्यागी वृत्तियों को भोजन करा देंगे, आहार करा देंगे, भैया जी आपके चर्चा सुन लेंगे। ये पुण्य की क्रियाओं से सुगति मिलती है, अच्छी गति मिलती है, अच्छी अनुकूलताएं मिलती हैं, ये विश्वास तो हो जाता है। देखो कितना बड़ा सिद्धांत है, कितना बड़ा ये गुण रहस्य है कि इस पुण्य के उदय से अच्छी गतियां मिल जाएंगी। ऐसा तो इस जीव को श्रद्धान है, श्रद्धा है, ऐसी आस्था है, ऐसी मान्यता है, लेकिन इस मूढ़ जीव को ये पता नहीं है कि भैया सुगति का कारण भी दर्शन ही है। यदि उत्कृष्ट गति भी यदि प्राप्त होती है तो उसमें पूरा का पूरा श्रद्धान का चमत्कार है। अच्छा बताओ, 63 सलाका के महापुरुषों में कौन सा मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है? हाँ बताओ। 63 सलाका के महापुरुषों में जिनके पास त्रिलोक का सबसे उत्तम पुण्य है, उसमें कौन सा मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है? भैया
नारायण और पति नारायण ये दोनों मिथ्या दृष्टि जीव। अच्छे से सुनो इस बात। ये नारायण और पति नारायण ये दोनों मिथ्या दृष्टि जीव एक बार प्रथमोपम सम्यक को प्राप्त करने के बाद मिथ्या दृष्टि है। ये बात हजम नहीं होगी शायद। नारायण और पति नारायण ये दोनों जिन जीवों का आप उदाहरण दे रहे हो ये दोनों मिथ्या दृष्टि जीव हैं। मिथ्यात् सहित ही नारायण और पति नारायण की पर्याय में इनका जन्म हुआ है और नियम से ये जीव नरक ही जाते हैं। नियम से नारायण और पति नारायण का जीव नारायण का जीव पति नारायण का घात करता है और पति नारायण का घात करके वो भी नरक जाता है और पति नारायण का जीव भी नरक जाता है। इनकी कसाई इतनी तीव्र रहती ही है, नियम से रहती है। लेकिन भैया इस कुछ कह रहा हो? हाँ, यही तो बहुत आश्चर्यकारी घटना है। यही तो बहुत आश्चर्यकारी घटना है। मान लो अपन नारायण में रावण का चिंतन करते हैं, रावण का जीव का चिंतन करते हैं। रावण का जीव तीर्थंकर प्रकृति का जो उसके सत्ता में रावण को है ना तीर्थंकर प्रकृति का बंध। हाँ, रावण के जीव को उसकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति का बंध है। आप खुद एक तरफ विचार करके देखो, रावण के जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध है और पति नारायण की पर्याय में ही उसने तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्राप्त किया। जब बाली महामुनिराज को केवल ज्ञान हुआ था तब उनकी भक्ति के करते समय जब उसको प्रथमोपम सम्यक्त हुआ था उस समय सम्यक्त के सन्मुख होके उसने तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधा है, क्योंकि बिना सम्यक्त के तीर्थंकर कर्म प्रकृति का आश्रय। तो ऐसा रावण का जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध कब कर रहा है भैया? जब वो किसकी भक्ति में लीन है? बाली केवल ज्ञानी परमात्मा जब केवल ज्ञानी प्राप्त हुआ बाली को तब वो उनकी भक्ति में लीन है। ऐसा तन्मय है, ऐसी विशुद्ध भावनाएं उसके अंतर में उत्पन्न हो रही है, 16 कारण भावनाएं, जिससे वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है। और थोड़ी देर बाद उसका परिणमन देखो, थोड़ी देर बाद उसकी अहंकार की धारा देखो, थोड़ी देर बाद उसकी मिथ्यात्व की धारा देखो, थोड़ी देर बाद उसकी कर्तव्य की धारा देखो कि वो नारायण का जीव से कैसा द्वेष का परिणाम, वो अधर्म से, वो अहंकार मात मान कसाय से, उस अहंकार से कैसी प्रीति, कर्मोदय की व्यवस्था देखो। आप कहते हो ना कि भाई सम्यक होने के बाद ऐसा परिणमित कैसे हो सकता है, सत्य होने के बाद पाप में कैसे डूब सकता है, वीतरागता आत्म अनुभव होने के बाद ऐसी परिणति कैसे पलट सकती है। मात्र पति नारायण रूप पर्याय प्राप्त होने के कारण से, पर्यायगत दोष है ये। आप इस भेद को बहुत अच्छे से समझो कि जो पर्यायगत दोष होते हैं वो उस पर्याय में उत्पन्न होते ही हैं। ये पर्यायगत दोष है। ये पति नारायण की जो पर्याय है ये पर्यायगत दोष है उसका, कि उसे नारायण के प्रति ऐसा बैरभाव उत्पन्न होगा ही होगा, उसे नारायण के जीव के प्रति ऐसी कसाय उत्पन्न होगी होगी, उसके जीवन से ऐसा अधर्म का पोषण होगा ही होगा। सीता का जीव उसको इस प्रकार से अब्रह्म का ऐसे अहंकार का पोषण का निमित्त बनेगा ही बनेगा, वो उसमें आसक्त होगा ही होगा। ये पर्याय का दोष है और जिस पर्याय में जीव रहता है उस पर्याय में ये दोष उत्पन्न होते ही हैं। अब देखो उस पति नारायण के जीव को तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध भी है। कुछ
आपको बहुत उसी भाव में, यही तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे। हाँ, उसी पर्याय में, एक समय पहले नहीं, उसी पर्याय में प्रथमोपसम सम्यक्त हुआ, आत्मा की स्वानुभूति हुई, केवल यानी परमात्मा के वचनों को सुना, सम्यक्त रूप सच्चा श्रद्धान हुआ, भावना इतनी उत्कृष्ट हुई, भावनाओं में इतनी विशुद्धि आई, भक्ति में इतनी विशुद्धि आई कि दर्शन भी शुद्ध हुआ, आत्मा में भक्ति का परिणाम भी उत्पन्न हुआ, और भक्ति के परिणाम में इतनी विशुद्धता बढ़ी, इतनी विशुद्धता बढ़ी, इतनी विशुद्धता बढ़ी कि साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। और उसी के थोड़े ही समय बाद, थोड़े से काल के बाद, 7 दिन तक भक्ति करी उनने केवल यानी परमात्मा की, 7 दिन तक ऐसी भावना भाई, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, वहां से निकला, राजपाट में गया, राज शासन में गया, थोड़े ही दिनों बाद परिणाम पूरा विपरीत हो गया। पर्याय का दोष कि जीव जिस पर्याय में जाता है, जिस पर्याय को उसने प्राप्त किया है, वैसे उसके कर्म बंधे हुए हैं, और जिस पर्याय में वो गया है वैसा उसका परिणाम होना निश्चित है। इसलिए तो कहा जाता है भैया कि बार बार आप किसी की पर्याय से उसका मिलान नहीं कर सकते, ज्ञानी जीव को पर्याय से नहीं देख सकते, ज्ञानी जीव को पर्याय से नहीं नाप सकते, ज्ञानी जीव को पर्याय के परिणाम से नहीं तोल सकते, क्योंकि पर्याय का परिणाम पर्यायगत अपनी व्यवस्था से व्यवस्थित चलता है। इसलिए तो गुरु महाराज बार बार कहते हैं पर जाओ न पिक्षम, पर पर्याय न पिक्षम, पर पर्याय न पिक्षम, कि तुम पर्यायगत दोष को पहचानो ही मत। अभी भी ये सिद्धांत आपको इतनी तेजी से चोट नहीं कर रहा, सही कह रहे हैं, अभी भी ये बात आपको इतनी तेजी से चोट नहीं कर रही कि एक ही भाव में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही भाव में सम्यक दर्शन, एक ही भाव में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध, एक ही भाव में आधर्म का ऐसा पोषण, अहंकार की ऐसी शाखा, मान कसाय की ऐसी शाखा, मान कसाय की, मान कसाय मात्र थी उसके पास थी, मान कसाय का ऐसा वेग, ऐसा वेग, ऐसा वेग, तो ऐसा वेग उत्पन्न होगा जो उसकी पर्याय में, क्योंकि पिति नारायण को नर्क जाना ही, बस उसको नर्क जाना ही निश्चित है, तो भैया उसी पर्याय में उसको ऐसा परिणाम प्रकट होगा, ऐसा परिणाम प्रकट होगा कि वो उसको नर्क ही लेके जाए। एक ही भाव में 3 घटनाएं, और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल, सम्यक दर्शन भी कितनी बड़ी घटना है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कितनी बड़ी घटना है, और उसी भाव में ऐसे अहंकार का जन्म, ऐसी मान कसाय का जन्म, ऐसे अब्रह्म की धारा का जन्म, ऐसे अशुद्ध परिणामों का जन्म, जिससे उसे नर्क भी जाना ही। एक ही भाव में 3 घटना है। अब बताओ भैया कौन सी पर्याय को अपना मानोगे और कौन सी पर्याय को बुरा मानोगे? सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उस पर्याय को अपना मानोगे, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध हुआ उस पर्याय को अपना मानोगे, या फिर जो नर्क में जाने रूप अहंकार की दशा उत्पन्न हुई, मान कसाय का वेग चढ़ गया, आब्रह्म का परिणाम उत्पन्न हो गया, उसे अपना मानोगे? तीनों में से कौन सा साथी है? एक ही भाव में 3 आश्चर्यकारी घटनाएं, तीनों में से कौन सा साथी है और कौन सा छूट जाने वाला है? अरे भैया सम्यक दर्शन भी होके छूट गया, तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का उदय आके भी छूटा नहीं, सत्ता में पड़ा है, लेकिन वर्तमान में उदय रूप
नहीं। और भैया वो जो मान कसाय थी, जो अहंकार का परिणाम था, वो भी आया, वो भी तीव्र उदय में आया, और वो भी आज नर्क में। बताओ आज वो नर्क में मान कसाय का परिणाम भी कहाँ? आज वो नर्क में वो अहंकार भी कहाँ है? आज वो नर्क में वो मद भी कहाँ है जिसकी गर्जना से 3 लोग कांप जाते थे? आज वो अहंकार का परिणाम भी कहाँ है? आज तो नर्क में दीनता है, आज तो नर्क में दुख है, आज तो नर्क में आकुलता है। बताओ तीनों में से कौन सी पर्याय साथ गई, या कौन सी पर्याय साथ रहेगी, या तीनों में से कौन सी पर्याय जीव का साथ? एक भी। अब अपना निर्णय करो भव्या। यदि इस वस्तु स्वभाव का चिंतन कर रहे हो तो अब अपना निर्णय करो। गुरुदेव यहां निशंक की बात किसको कह रहे हैं? निशंक होने की बात किसको कह रहे हैं? निशंक संक रहियो, यहां निशंक होने की बात किसको कह रहे हैं? कि भैया जिसका उस तीनों पर्याय से संबंध नहीं रहा, जिसका उस तीनों अवस्थाओं से संबंध नहीं रहा, जिसका उन तीनों प्रकार के दोषों से संबंध नहीं रहा, उससे निशंक होने की बात कर रहा है। वो निशंक गायक स्वभाव है, वो निशंक अपनी आत्मसत्ता है। भैया अपन तो अपने पर्यायगत थोड़े से दोषों से डर जाते हैं। भैया हमें स्त्री पर्याय, भैया हमें स्त्री पर्याय मिली, हमारे मायाचारी के संस्कार है, या हमें पुरुष पर्याय मिली, हमारा कर्तव्य है, हमारी अहंकार की धारा है, हमारी ये मान की धारा है। अपन अपने पर्याय में जो थोड़े से दोष उत्पन्न हुए हैं, ये पर्याय का दोष है। ये जो अपने को वर्तमान पर्याय में थोड़े से दोष उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि भाई जिस पर्याय में जाओगे उस पर्याय अनुरूप परिणाम तो, उस पर्याय रूप परिणाम तो, क्योंकि जो बोया है उसका प्रतिफल तो मिलेगा ही, उसका परिणाम तो मिलेगा ही। लेकिन आचार्य तारण तरंग स्वामी कहते हैं पर जाओ न भिक्षम, पर जाओ न भिक्षम, कि पर पर्याय की पहचान ही मत करो, उस पर पर्याय की ओर देखो ही मत, उस पर्यायगत दोष की ओर तुम दृष्टि ही मत दो। तो भैया जो अपने को वर्तमान में, वर्तमान दशा में जो पर्यायगत दोष दिखाई दे रहे हैं, पर्यायगत जो अवस्थाएं दिखाई दे रहे हैं, अपन तो उन थोड़ी सी पर्याय से, उस थोड़ी सी भूमिका से, उस थोड़ी सी अवस्था से ही प्रभावित हो जाते हैं, उस थोड़े से परिणाम से ही प्रभावित हो जाते हैं, उस थोड़ी सी ऊंची नीची भाव स्थिति से ही प्रभावित हो जाते हैं। और यहाँ तो रावण के जीवन में घटने वाली ये आश्चर्यकारी 3 घटनाएं, इनमें तो एक दूसरे से कोई मिलान ही नहीं हो रहा, एक दूसरे से कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा, एक दूसरे से कोई प्रसंग ही नहीं जोड़ रहा। बताओ भैया ऐसा कैसे संभव? ये स्वीकार नहीं करेगा। ये जो घूम रहा है ना, ये चक्कर, बुद्धि का चक्कर, ये स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसे पर्याय को देखने की, इसे पर्यायों को स्वीकृत करने की आदत है, इसे परिणामन में एकत्र करने की आदत है, इसे पर पर्याय परिणाम में एक में रहने की आदत है। ये जो अपना नय चक्र है ना, ये गुरु महाराज कहते हैं नव स्वभाव रहियम सशंक व्रियंती। ये जो नय चक्र का विकल्प है ना, ये सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा, ये अपने आंखों के सामने घटती हुई घटना को स्वीकार नहीं करेगा, ये परिणामों की बदलती हुई अवस्था को स्वीकार नहीं करेगा, ये परिणामन की बदलती हुई अवस्था को स्वीकार नहीं करेगा। ये वहां भी अपना मैंपना लगाएगा, ये वहां भी अपना कर्तापना लगाएगा, ये वहां भी अपना अपनत्वपन लगाएगा, ये वहां भी कोई ना कोई गुत्थी ढूंढेगा, वहां भी कुछ ना कुछ गुत्थी सुलझाएगा कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। लेकिन ये स्वीकार नहीं करेगा कि भैया पर्याय तो ऐसी नाना प्रकार के विचित्र हैं, एक समय में कुछ और एक समय में कुछ। पर्याय तो ऐसी नाना समय से नाना प्रकार की विचित्र हैं कि एक समय में कुछ परिणाम दिखाती हैं, एक समय में कुछ परिणाम दिखाती हैं, एक समय पहले कुछ दिखाती हैं और एक समय बाद कुछ और पलट जाती हैं। पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए तो आचार्य भगवंत कहते हैं पर्याय दृष्टि अनिष्ट का मूल है।
पर्याय दृष्टि अनिष्ट का मूल है, पर्याय दृष्टि अज्ञान का मूल है। और जब तक पर्याय की दृष्टि है, जब तक इस जीव को अनिष्ट से कोई नहीं रोक सकता। भैया जीव इस अनिष्ट से, इस दुर्गतियों में गमन करने वाले कारण से, इस पर्याय दृष्टि से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं करता। यदि अभ्याली में कहूं कि भैया तुम्हें सुगति में जाना है, तो तुम कहोगे हाँ भैया जाना है, क्या करना पड़ेगा? उपवास करना पड़ेगा, मंदिर आना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, आहार कराना पड़ेंगे। भैया को आहार नहीं कराओगे? पुण्य का अर्जन करना पड़ेगा सुगति प्राप्त करने के लिए, है ना? बस ये दर्शन की महिमा को जीव नहीं जानता, ये निशंक दर्शन की महिमा को नहीं जानता, दृष्टि की महिमा को नहीं जानता कि भैया दृष्टि बदलते ही पूरा परिवेश अपने आप बदल जाता है, दृष्टि बदलते ही सारी परंपरा अपने आप बदल जाती है, दृष्टि बदलते ही सारे परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। और भैया यदि रावण की दृष्टि नहीं बदली होती तो उसका अहंकार का परिणाम आज नरक में फल भोगने रूप तो है, लेकिन वो तीर्थंकर रूप, प्रकृति बंध रूप अर्थात सर्वज्ञ केवल ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करने रूप कभी नहीं पलटता। मात्र उसकी एक समय की दृष्टि बदली थी भगवान, जो उसने उस समय स्वीकार किया था, सर्व भगवान की वाणी को स्वीकार किया था, सर्व भगवान के वचनों को स्वीकार किया था, सर्वज्ञ केवली वाली भगवान के चरणों में उस तत्व को स्वीकार किया था। उस एक समय की दृष्टि का परिवर्तन का फल देखो आप। आज जैसे नारकी कह रहे हो, कल उसे तीर्थंकर के नाम से आप ही उच्चारण करोगे। आज जैसे दुष्ट कह रहे हो, अहंकारी कह रहे हो, कामी कह रहे हो, वैष्णवी कह रहे हो, उसकी एक समय की पर्याय को ही तो कह रहे हो ना। उस रावण रूपी पर्याय का ही तो तिरस्कार कर रहे हो ना, उस रावण रूपी अवस्था का ही तो तिरस्कार कर रहे हो ना। लेकिन उस रावण रूपी अवस्था में, उस रावण रूपी पर्याय में, उस रावण रूपी उस अवस्था में उसने उस परम सत्य को प्राप्त किया था, जिसका परिणमन देखोगे, जिसका पर्याय का बदलता हुआ परिणमन देखोगे तो आप जैन ही उसकी तीर्थंकर के रूप में स्तुति। कौन बदला? जीव की सत्ता वही, जीव का स्वरूप वही, जीव में विद्यमान चेतना वही, जीव में प्रकट उसका पूर्ण प्रकाश वही। पलटा कौन? पर्याय। एक पर्याय जो रावण अहंकार रूप दिख रही है, उसकी निंदा है, उसका तिरस्कार है, उसका अपमान है, उसकी विराधना है। दूसरी पर्याय जो तीर्थंकर रूप दिख रही है, उसकी पूजा है, उसकी अर्चना है, उसकी वंदना है, उसका सत्कार है। एक ही भाव में पलटने वाली दो पर्याय, एक की वंदना है और एक का तिरस्कार। काहे में जी रहे भगवान? किसके साथ जी रहे हो? काहे में जी रहे हो? किसके साथ जीवन व्यतीत कर रहे हो? किसके साथ रह रहे हो? आचार्य तारंतरन देव कहते हैं पर जाओ नौ पिक्षम पर जाओ परिणाम सयल गलियम चा। भैया वो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का परिणाम भी गल जाने वाला है, और वो नर्क के वेदना को उत्पन्न करने वाला परिणाम भी घल जाने वाला है। परजाव परिणाम, पर्याय में उत्पन्न होने वाला कोई सा भी परिणाम गल जाने वाला है। हे भव्य आत्मा, परजाय परिणाम सयल गलियम चा, पर्याय में आने वाला हर परिणाम गल जाने वाला है, लेकिन ज्ञान सहावम सुसंयम। निशंक रहो, निशंक संक रहियो। ज्ञान सहावम सुसंयम, परम पारण में ज्ञान स्वभाव तुम्हारा स्वसमय है, अक्षय और अनंत है। ये गलने वाला
ये बिलाने वाला, ये तुम्हारा परम पारणामिक भाव, तुम्हारा जानने देखने का ज्ञाता निष्ठा स्वभाव, तुम्हारा चैतन्यमय आत्मा का स्वभाव, ये ज्ञान सहावम सुसंयम, ये तुम्हारा अपना भाव है। और आचार्य तारण देव कहते हैं निशंक भाव, मैं परम पारणामिक सत्ता ही हूं जिसका इन तीनों प्रकार के परिणामों से कोई संबंध। निशंक भाव, यदि ऐसा निशंक का भाव है तो कम विलयंती, तो कर्म बिला जाएंगे। रावण की उत्पन्न होने वाली अर्थात रावण के जीव की उत्पन्न होने वाली तीनों पर्याय पे यदि आपकी दृष्टि नहीं है, उसके अंतर में जो उसका परम वैभव है, उसके अंतर में जो उसका वस्तु का स्वभाव है, उसके अंतर में जो उसकी दिव्य चेतना है, यदि उस पे आपकी दृष्टि है तो तीर्थंकर की पर्याय भी गल जाएगी और रावण की नरक रूप अवस्था भी गल जाएगी। और रावण का वो दोष रूप जो पर्याय में परिणमन चला था, आब्रह्म रूप परिणाम, अहंकार रूप जो तीव्र मांग कसाय का भाव था, वो भी गुरुदेव कह रहे हैं परजाव परिणाम सयल सारे के सारे। भैया एक का पक्ष मत करना, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का परिणाम भी, क्योंकि ये बोलना तो सरल है कि मान का परिणाम गल जाएगा, ये बोलना भी सरल है कि नर्क का परिणाम गल जाएगा, ये बोलना भी सरल है कि आप ब्रह्म का परिणाम गल जाएगा, लेकिन ये बोलना कठिन है कि तीर्थंकर कर्म प्रकृति का परिणाम भी। वहां आस्था बैठी, वहां पुण्य का विश्वास बैठा है, वहां पुण्य से सुखी होने का संस्कार बैठा हुआ है। गुरुदेव कह रहे हैं भैया जब तक इनमें से तीनों प्रकार की किसी भी प्रकार की पर्याय पे आपकी दृष्टि है, किसी भी प्रकार की पर्याय की आपकी पहचान है, तो आप आपके अंदर उपस्थित, आप आपके अंदर में विद्यमान, आप आपके अंदर में अस्तित्व रूप से स्थित, आप उस परम पारणामिक ज्ञान स्वभाव अपने स्व समय को नहीं देख पाओगे जो इन तीनों अवस्थाओं से परे है। निशंक भाव, उस निशंक भाव को प्राप्त नहीं कर पाओगे, उस निशंक अपने अंतर आत्म स्वभाव के वैभव को प्रकट नहीं कर पाओगे, उस निश्चिंतता को, उस निर्विकल्पता को, उस स्वाधीन सत्ता को अपने अंतर में स्वीकार नहीं कर पाओगे। भैया मालूम क्यों नहीं कर पाओगे? मात्र पर्यायगत दोष के कारण। भैया हमारे शरीर में सहनन नहीं, हमें भूख प्यास की वेदना उत्पन्न होती है, पर्यायगत दोष। हमें काम आदि विकार उत्पन्न होते हैं, पर्यायगत दोष है। हमें राग आदि के परिणाम चलते हैं, पुत्र परिवार के बीच में हम रहते हैं, राग आदि के विचार चलते हैं, पर्यायगत दोष है। भाई लोभ स्वार्थ काम अहंकार रूप हमारे अंतर में नाना प्रकार की विकारी परिणतियां उत्पन्न होती हैं, तो ये पर्यायगत दोष है। जिस पर्याय में आपने जन्म लिया है, जिस कलयुग में आपने जन्म लिया है, जिस संयोग में आपने जन्म लिया है, उस अनुरूप परिणाम नियम से होंगे ही। यह पूरी की पूरी अवस्था जिसकी आप चर्चा कर रहे हो कि काम का भाव उत्पन्न होता है, विकार का भाव उत्पन्न होता है, पुण्य का भाव उत्पन्न होता है, पाप का भाव उत्पन्न होता है, राग की परिणति उत्पन्न होती है, देश की परिणति उत्पन्न होती है, कर्तृत्व का भाव उत्पन्न होता है, भोक्तृत्व का भाव उत्पन्न होता है, ममत्व का भाव उत्पन्न होता है। आप जो कुछ भी कहोगे, आप जो कुछ भी कहोगे, वो सब वर्तमान पर्याय का दोष है। उसका त्रिकाली मेरे ज्ञायक सुसमय में, मेरे ज्ञान स्वभाव से, मेरी निज चेतना से, मेरे ध्रुव से उसका एक समय के लिए भी कोई संबंध। निशंक भाव, कर्म गलियम च, निशंक भाव कि मैं वह परम पारणामिक स्वभाव हूं जिसका इस किसी भी प्रकार की अवस्था से कोई संबंध नहीं है। मैं वे ज्ञायक स्वभाव हूं
मैं वे स्वसमय हूँ, मैं वो परम पारणामिक दिव्य चेतना हूँ, मैं वे परिपूर्ण प्रकाश हूँ, मैं वे अनंत केवल ज्ञान की ज्योति हूँ। जैसे सर्वज्ञ केवल ज्ञानी परमात्मा अनंत चतुष्ट में प्रकाशित हो रहे हैं, वैसा मैं स्वसमय में मैं शुद्ध स्वभाव हूँ, जिसका किसी भी प्रकार की किसी भी परिणमन की धारा से कोई संबंध। बस इस भाव में, इस स्वभाव के विश्वास में दृढ़ रहने का नाम निशंक भाव। कम गलियम च, कर्म अपने आप हो जाते, दुर्गतियों के बंध अपने आप टल जाते हैं। अरे दुर्गति का बंध पूर्व में हो भी गया और रावण की तरह, तो वहां से निकल के तीर्थंकर होने का मार्ग अपने आप ही बन जाता है। वहां से निकल के जिनेंद्र होने का मार्ग अपने आप ही बन जाता है। यदि दुर्गति भी बंध गई हो चेतन, तो चिंता करने की जब आवश्यकता नहीं है। तो गतियां तो पर्याय परिणमन रूप की धारा है भगवान, लेकिन इन समस्त गतियों से अतीत अनंत गतिवान अपना केवल ज्ञान में स्वभाव तो अपने अंतर में ऊर्ध्व हो रहा है, अपनी अंतर ज्ञान चेतना में ऊर्ध्व हो रहा है। यदि अपना गायक स्वभाव अपनी दृष्टि में ऊर्ध्व हो रहा है, यदि निशंक भाव आपकी दृष्टि में ऊर्ध्व हो रहा है, यदि पर्याय इन बदलती हुई विचित्र पर्यायों से यदि आपको विरक्ति का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, अज्ञान शैल तिक्तम च, अज्ञान भाव शैल तिक्तम च, यदि अज्ञान भाव को आप संपूर्ण रूप से त्यागने के लिए तैयार हो कि बस मैं तो गायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, तो भैया इसको निशंकता कहते हैं, जहां पर्याय और परिणमन की पहचान। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुण्य की पहचान नहीं की जाती, पाप की भी पहचान नहीं की जाती। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुण्य का ही पक्ष नहीं किया जाता, पाप का भी पक्ष नहीं किया जाता। न पुण्य का पक्ष रहता, न पाप का पक्ष रहता, मात्र पर्याय मतलब पर्याय, पर मतलब पर, परिणमन मतलब परिणमन, और जिसका चेतना से ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा से कोई संबंध। बस इतनी निष्ठा का नाम है निशंक भाव। और जीव को बस सिर्फ इस बात पे निष्ठा नहीं है, ये भी लिख लो, अब भी हाल यहीं बैठे बैठे यदि कोई मन में विकारी परिणाम आ जाए ना, तो ये गिलानी से चित्त भर जाएगा कि अरे इतनी अच्छी दिव्य देशना सुनते हुए भी हमें विकारी परिणाम चल रहा है। इससे दीन हो जाओगे, इससे हीन हो जाओगे, इससे चिंतित हो जाओगे, लेकिन ये स्वाभिमान नहीं आएगा कि अरे जिन भगवान की वाणी यही तो बता रही है कि ये परिणाम गलियम चा, मैं तो इस समय इसको जानने वाला हूं, मैं तो इस समय गायक हूं, मैं तो इस समय परम पारणामिक। अब भी वाली कोई अब्रह्म का परिणाम आ जाए, अब भी वाली कोई काम का परिणाम आ जाए, अब भी वाली कोई भोग का परिणाम आ जाए, अब भी वाली कोई कर्तव्य की धारा आ जाए, अब भी वाली कोई राग की धारा आ जाए, अब भी वाली कोई मोह की धारा आ जाए, यहीं बैठे बैठे दुकान मकान घर पुत्र परिवार का चिंतन आ जाए, तो अपराध बोध तुरंत होगा कि अरे जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना, ऐसे अमृत रसायन का रसपान, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ देव की वाणी, इसके बीच में हमारे ऐसे परिणाम चल रहे हैं। परिणाम की पर्याय की दशा पे तत्काल दृष्टि जाएगी, लेकिन ये दिखाई नहीं देगा कि हे भव्य आत्मा, इस अब्रह्म की, इस अचेतन पुद्गल की धारा के बीच में भी ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी सत्य का बोध करवा रही है कि तू इस धारा के बीच में रहता हुआ भी जीवंत है, जयवंत है और स्वसमय में त्रिकाली स्वभाव है। तो इस समय भी स्वसमय में परम पारणामिक ध्रुव चेतना है। इस बात का, इस सत्य का, इस निश्चय का, इस अतीन्द्रिय आनंद का, इस शाश्वत शुद्ध चैतन्य में स्वभाव का तुझे जो तेरा बोध करा रही है, तुझे जो तेरी प्रभुता दिखा रही है, तुझे जो तेरी महिमा दर्शा रही है, तुझे ऐसी जिनवाणी का बोध नहीं आया, तुझे जो तेरा दर्शन करा रही। इसलिए तो मैं कहता हूं
कि जीव दर्शन की महिमा को नहीं जानता, परिणामों की महिमा को जानता है। दर्शन की महिमा को नहीं मानता, परिणमन की महिमा को मानता है। जबकि परिणाम विचित्र हैं, परिणमन विचित्र है, पर्याय की धाराएं विचित्र हैं, परिणमन की धारा विचित्र है। जीव इन पर्याय और परिणमन की धारा में एकमेक होके इसकी मानता करके यहां उलझा रहता है, लेकिन परम पारिणामिक अपने गायक ध्रुव स्वभाव को उसकी नहीं मानता, दर्शन को नहीं मानता, दर्शन की विशुद्धि को नहीं मानता, लेकिन भैया पर्याय को और परिणमन की धारा को मानता। यही शंका है, बस इसी का नाम शंका है। भैया एक बात बताओ, जब मनुष्य भाव में जन्म लिया है तो उस अनुरूप परिणमन होगा या नहीं होगा? जब अज्ञान में मिथ्यात्व सहित इस पंचम काल में जन्म लिया है तो अनिष्ट परिणाम चलेंगे या नहीं चलेंगे? अनिष्ट संयोग चारों ओर रहेंगे या नहीं रहेंगे? पर्यायगत दोष तो रहेगा ही, उसे तीर्थंकर भी बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि कहां है? हमेशा हीन, हमेशा दीन, हमेशा पराधीन कि भैया हमसे होता नहीं है, पुरुषार्थ हमसे होता नहीं है, पुरुषार्थ हमसे होता नहीं है, सम्यक हमें होता नहीं है, वस्तु स्वरूप हमें स्वीकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? भैया घर में फंसे हैं, दुकान में फंसे हैं, लोभ में फंसे हैं, स्वार्थ में फंसे हैं, काम में फंसे हैं, सब औदायिक भावों की चर्चा करते हैं। बस कोई परम पारिणामिक भाव की बात ही नहीं करता, कोई ध्रुव स्वभाव की चर्चा ही नहीं करता, कोई गायक भगवान आत्मा सौ समेत में तत्व को कोई बोलता ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि पर्याय का भूत इतना भयानक है, इन पर्याय की मानता इतनी भयानक है कि तुम अपने परम पारिणामिक को इसके सामने गौण कर देते हो। आचार्य भगवान कह रहे हैं पर्यायों को गौण करो, पर्याय दृष्टि को गौण करो, पराधीन दृष्टि को गौण करो, और ये जीव परम पारिणामिक को गौण कर रहा है, परम पारिणामिक को गौण कर रहा है। कहीं शुभ भाव के नाम पे, कहीं शुभ क्रिया के नाम पे, कहीं अशुभ भाव के नाम पे, कहीं अशुभ क्रिया के नाम पे। सर्व भगवान कह रहे हैं शुभ अशुभ को गौण करो, और ये जीव गौण कर रहा है परम पारिणामिक को। आचार्य भगवान जिनवाणी कह रही है कि भैया पर पर्याय पर ज्ञेय को गौण करो, और ये जीव गौण कर रहा है गायक स्वभाव को। मुझे गौण करने वाली परिभाषा ही आज तक समझ में नहीं आई। बड़े बड़े विद्वानों के मुंह से सुनने के बाद भी मुझे गौण करने वाली परिभाषा समझ में नहीं आई कि भैया आचार्य भगवान कह रहे हैं कि परम पारिणामिक गायक स्वभाव को मुख्य करो, लक्ष्य में रखो, और पर्यायों को गौण करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जी पर्यायों को, परिणमन को, स्वभाव को, परिणति को, क्रियाओं को, कर्तव्य को, इसको मुख्य कर रहा है और परम पारिणामिक को गौण करता जा रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जिनवाणी जो कह रही है वो ये विद्वान कह पा रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कहीं गौण और प्रमुख करने के चक्कर में जिसको प्रमुख करना चाहिए उसको गौण कर रहे हैं, और जिसको गौण करना चाहिए उसको प्रमुख कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा भैया? कहीं अपने से ही ऐसा प्राप्त तो नहीं हो रहा? कहीं अपने अंदर ही तो ऐसा नव स्वभाव रहियम, ये नए चक्र का कहीं विकल्प अपने अंदर ही तो नहीं घूम रहा? अशुद्ध ने से ऐसा, शुद्ध ने से ऐसा। इस विद्वान ने ऐसा कहा है, इस आचार्य ने ऐसा कहा है, इस टीका में ऐसा लिखा है, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है। मोक्ष मार्ग इसको भी कहा है, मोक्ष मार्ग इसको भी कहा है। कहीं ऐसा विकल्प अपने अंतर ही तो जन्म नहीं ले रहा? और यदि ले रहा हो तो एक बार रावण की जीभ से जरूर मिल के आना, बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी आपको। आपका जो बुद्धि का, ये नए चक्र का जो विकल्प है ना, जब उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं को देखोगे तो आपका नए चक्र चकरा जाएगा। आपका नए चक्र चकरा जाएगा। ये कौन से नए से कब कौन सी घटना घट रही है, आपका निर्णय करने की सामर्थ्यता चकरा जाएगी। आपके बुद्धिगत निर्णय करने का आपका जो विकल्प है वो चकरा जाएगा,
और आपको समझ में आ जाएगा बुद्धि हमेशा थकान को महसूस कराने वाली है। लिख लो इस बात को। बुद्धि से किया हुआ विचार, बुद्धि से की हुई उलझन हमेशा थकान को महसूस करती है, हमेशा थकान महसूस करती है। हमेशा थकोगे, हमेशा थकान महसूस होगी और एक समय हार जाओगे। भैया हम तो इतना सुन चुके, इतना पढ़ चुके, इतना स्वाध्याय कर चुके, इतनी क्रियाएं को कर चुके, लेकिन आज भी हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। खुद अपने घुटने टेक दोगे, हार जाओगे, थक जाओगे अपने आप से। आज जितने भी जीव हारे हैं ना, उन्होंने बहुत जीवन में सुख क्रिया करने की कोशिश करी, उसके बाद भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, थक गए। भैया इस भाव में हो ही नहीं सकता। कुछ जीवों ने बहुत परिणाम को संभालने की कोशिश करी, लेकिन परिणाम अपनी गति से चलता रहा, थक गए। भैया किसी ने बहुत स्वाध्याय करके बहुत क्षयोत्सम को इकट्ठा करने की कोशिश करी, बहुत नए चक्र, बहुत सारे विद्वानों को सुन के अपने अनुभव के मार्ग को बनाने की कोशिश करी, लेकिन थक गए कि वहां सुना तो ये मिला, यहां सुना तो ये मिला, और आखिरी में आके अपने घुटने टेक दिए। भैया इस निकृष्ट पंचम काल में तो सम्यक दर्शन होता ही, हार गए। किससे हार गए? बताओ तो भैया, किससे हार गए? सही से बताओ, बिल्कुल सत्य बताओ, हारे किससे? अंतरात्मा से बताओ कि हारे किससे हो तुम? अपनी मान्यता से हारे भैया, अपनी मान्यता से हारे भैया। हमें हराने वाले कर्म नहीं है, हमें हराने वाले कर्म नहीं है, हमें हराने वाले कर्म नहीं है, हमें हराने वाली अपनी ये मान्यता है, जो इन औदायिक भाव की ओर देखती है, इस पर्याय परिणमन की ओर देखती है, इस अज्ञान धारा की ओर देखती है, लेकिन अपने परम पारिणामिक भाव की ओर नहीं देखती। हमें हराने वाली अपनी ये अज्ञान धारणा है। करते हो स्वीकार? ये स्वीकार करते हो तो एक बात में ये भी स्वीकार कर लेना, अन्यानम नहु पिक्षम अन्यान भाव सयल दिक्तम चा। आज से, इसी समय से, इसी घड़ी से मैं इस पर्यायगत दोषों को देखने का परित्याग, मैं वर्तमान पर्याय की किसी भी परिणमन की अवस्था से अपनी परम पारिणामिक गायक चेतना का मिलान 3 काल में कभी नहीं। कोई नहीं बोल रहा भैया, मैं अकेला बोल रहा हूं। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई तो दो भैया। इस पर्यायगत भाव से, इस पर्यायगत दोष से, इस होने वाले पर्यायगत अशुद्ध परिणाम से मैं कभी भी अपनी गायक सत्ता की तुलना, निशंक भाव रहियो, इसे निशंक भाव कहते हैं, इसे निशंकता का परिणाम कहते हैं। और ये निशंकता का परिणाम जिस भव्य आत्मा के अंतर हृदय में जन्म लेता है, वो सम्यक दृष्टि कहलाता है, वो सच्चा श्रद्धानी कहलाता है, वो पर्याय दृष्टि से विमुख कहलाता है, वो परम पारिणामिक ज्ञाता तत्व को जानने वाला ज्ञानी कहलाता है। बस इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है कि भैया अन्यान भाव सयल तिक्तम च। जिन वाणी को सुना है, जिन्हें भगवान की वाणी को सुना है, पर्याय और स्वभाव में भेद को जाना है, पर्याय की स्थिति को, परिणमन की स्थिति को और ज्ञायक की स्थिति को, दोनों की स्थिति को पहचाना है, दर्शन की निर्मलता को जाना है, तो भगवत आत्मा काम परिणाम तो एक समय की अवस्था है, राग परिणाम तो एक समय की धारा है। मैं उनमें लिप्त होने के लिए भी नहीं कह रहा, मैं उसे एक समय की धारा कह रहा हूं। ना वो लिप्त होने योग्य है और ना वो स्वीकार करने योग्य है कि वो मैं उसमें लिप्त हो रहा हूं।
ना वो लिप्त होने योग्य है, ना वो जुड़ान करने योग्य है, ना अंतर से ये स्वीकारने योग्य है कि मेरा चेतन इसमें लिप्तमान है, मेरा ज्ञायक इसमें लिप्तमान है, मैं इसमें बहरा हूं। वो दोनों योग्य एक तरफ से नहीं कह रहा मैं, दोनों तरफ से कह रहा हूं, क्योंकि ज्ञानी की बात है ना, सच्चे दर्शन की बात है ना, सच्चे श्रद्धान को ग्रहण करने की बात है ना। सच्चा श्रद्धानी जो इंद्रिय विषयों को विष समान जानता है, इंद्रिय विषय से विष रूप भाषित होते हैं, उसकी बात है ना। तो भैया जो अज्ञान का आब्रह्म का परिणाम चल रहा है, जो अज्ञान का आब्रह्म का परिणमन चल रहा है, उसमें लिप्त होने वाला भी नहीं मैं नहीं हूं, और उसमें जो लिप्त हो रहा है वो भी मैं। बस इस सिद्धांत को पीने का नाम निशंक भाव। अब यहां एक बुद्धि का तर्क उत्पन्न होता है, भैया अपराध को स्वीकार नहीं करेंगे तो मिटाएंगे कैसे? भैया बुद्धि का तर्क है, समाधान है मेरे पास अचूक, लेकिन मुझसे पहले कोई और दे दे तो मुझे आनंद आ जाएगा। मुझसे पहले यदि और कोई दे दे तो लगेगा कि हाँ निशंक भाव, निशंक संक रहियो, कुछ तो पिया है, कुछ तो पिया है। मुझसे पहले यदि आप जवाब दे देते, हाँ नहीं, मैंने प्रश्न फिर से सुन लो भैया। यदि अपराध को स्वीकार नहीं करेंगे तो अपराध को मिटाएंगे कैसे? अज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे तो अज्ञानता को मिटाएंगे कैसे? वर्तमान दोष को स्वीकार नहीं करेंगे कि हम बह रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं, हम रत हो रहे हैं, तो हम उससे छूटेंगे कैसे? अब जवाब आपसे चाहिए। हम जो जवाब मांग रहे हैं वो जवाब चाहिए। यदि हम पर्याय के दोषों को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे तो हम उस पर्याय का दोष से मुक्त कैसे होंगे? इसका जवाब चाहिए हमें बस। भैया देखो, मैं नए चक्र की चर्चा नहीं कर रहा, मैं आपसे स्वानुभव की बात पूछ रहा हूं, निशंक होने की बात पूछ रहा हूं। मुझे निशंकता का जवाब चाहिए। मैंने पहले कहा ना, नव स्वभाव रहियम, मैं नए चक्र की चर्चा नहीं कर रहा, मैं स्वानुभूति की चर्चा कर रहा हूं। तो मुझे स्वानुभूति का प्रश्न का, मुझे स्वानुभूति का जवाब चाहिए, मुझे निशंकता का जवाब चाहिए, मुझे निर्भयता का जवाब चाहिए कि यदि मैं पर्यायगत दोषों को स्वीकार नहीं करूंगा तो छूटूंगा कैसे? सीधा सा जवाब भैया, न्याय सहावम सुसमयम। अरे ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करने से, ज्ञायक स्वभाव को देखने से, शुद्धात्म स्वभाव को देखने से पर्यायगत दोष अपने आप ही छूटते ही। यह है निशंक भाव। ज्ञायक स्वभाव को देखने से, पर्यायगत दोष को ना देखने से, पर्याय दृष्टि को ना देखने से, पर्याय की तरफ ना देखने से, परम पारणामिक स्वभाव की ओर देखने से ही पर्याय के दोष छूटते हैं। पर्याय के दोष को देखने से पर्याय के दोष कभी नष्ट। यह है जवाब जो निशंकता, निर्भयता, निश्चलता को उत्पन्न करता है। पर्यायगत दोष को स्वीकार करने से कभी पर्यायगत दोष से मुक्ति नहीं होती। परम पारणामिक वीतराग पूर्ण स्वभाव को देखने से ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले दोष गलते हैं, बिलाते हैं और क्षय होते हैं। यदि पर्याय को देखने से, पर्याय को स्वीकार करने से, पर्याय के दोष को स्वीकार करने से यदि पर्याय के दोषों की मुक्ति होती तो रोने वाला सबसे पहले मुक्त होता, क्योंकि अपन तो दिन भर रोते हैं, लेकिन रोने वालों की मुक्ति कर्मों के नाम से जो रोता है, पर्याय के नाम पे जो रोता है, परिणमन के नाम पे जो रोता है, पर्याय परिणमन के नाम पे ही जो रोता रहता है, वो जीव की मुक्ति कभी नहीं होती।
भैया पर्याय के दोष को स्वीकार करने वाले की मुक्ति होती तो निगोदिया तो सबसे पहले मोक्ष जाता, क्योंकि वो तो पर्याय में ही डूबा हुआ है भगवान। वो तो पर्याय के दोष से बाहर ही नहीं निकला। यदि पर्याय के दोष को सबसे ज्यादा यदि कोई स्वीकार कर सकता है तो निगोदिया से उत्कृष्ट पात्र जीव और कोई है क्या? एक बार और रिपीट कर दूं, यदि पर्यायगत दोष को स्वीकार करने से ही पर्याय के दुखों से मुक्त होते हैं तो निगोदिया से उत्तम पात्र और कोई है क्या? निगोदिया सबसे उत्तम पात्र है, सबसे श्रेष्ठ पात्र है। निगोदिया सबसे उत्कृष्ट पात्र है जो पर्याय को पूर्ण रूपेण अंगीकार करता है। यदि पर्याय के दोष को स्वीकार करने से मुक्ति होती है तो सबसे पहले मोक्ष जाने का अधिकारी फिर हम लोगों का क्या होगा भगवान? फिर ज्ञानियों का क्या होगा? यदि निगोदिया मोक्ष जाएगा तो सम्यक दृष्टि क्या करेंगे? इसलिए भैया पर्याय के दोष को देखने से भैया इतनी चर्चा सुन रहे हैं फिर भी कर्तव्य का परिणाम तो अलग ही नहीं होगा। भैया इतनी चर्चा सुन रहे हैं भैया फिर भी राग की परिणति तो अलग ही नहीं हो रही। भैया बार बार वस्तु स्वरूप का निर्णय तो करते हैं लेकिन भैया चौके में जाते हैं वही 3, 13, 9, 18 कोई स्मरण ही नहीं है। पर्याय को देख लिया, पर्याय के चिंतन में रत हो गए भैया। यदि उस समय ही ऐसा अज्ञान में विचार करने की जगह यदि ये विचार कर लेते भैया परिणाम तो एक समय की धारा है, ये राग का परिणाम तो अपनी तत्समय की योग्यता से आया है। भैया पुत्र परिवार के बीच में रहना तो संयोग है, ऐसे निष्कृष्ट कर्म किए थे इसलिए संयोग मिला है। अरे जिनवर भगवान ने कहा है कि आज इस पर्याय से दृष्टि पलट लो, मेरा परमात्मा तो इस समय जीवंत है, उस समय स्वभाव की प्रतीति को जगा लेते तो शायद तुम्हारा कुछ पुरुषार्थ हो जाता। लेकिन तुमने जो रोने में अपना समय निकाला ना वो सशंक सहित परिणाम है और उसने तुम्हारा तो घात किया ही किया। तुम्हारे अंतर में जो तुम्हारी श्रद्धा का जागरण हुआ था ना उसको भी लेके डूब गए। भगवान तुम तो डूबे ही डूबे लेकिन तुम्हारे अंतर में जो थोड़ी सी क्रांति का जन्म हुआ था ना उसको भी भ्रांति में बदल दिया। नहीं आई समझ में? नहीं आई पकड़ में? अरे भैया मैं डूब गया, मैं जुड़ गया, मैं राग में बह गया, मैं कर्तव्य में तन्मय हो गया, मैं चौके में बह गया, मैं धन में बह गया, मैं पुत्र में बह गया, मुझे ऐसा नहीं बहना था। यदि ऐसा चिंतन करने की जगह, यदि ऐसा दीनता का परिणाम लाने की जगह, ऐसी हीन भावना उत्पन्न करने की जगह, ऐसा दीनहीन पराधीन पर अवलंबन पर पर्याय के अवलंबन रूप, पर पर्याय के आश्रय रूप, पर्याय दृष्टि के आश्रय रूप ऐसा विचार करने की जगह यदि तुम ये विचार करते, जिन्हें भगवान ने जो सिद्धांत कहा है उसका विचार करते तो वो पुरुषार्थ कहलाता। लेकिन तुमने जो दीनता का, हीनता का, जो पराधीनता का विचार किया ये शंका में परिणाम कहलाए और ये शंका में परिणाम अपनी उजागर हुई निधि को भी दबाने वाला है। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। मैंने आपको कल ही या परसों ही बोला था कि भैया 1 घंटे बड़ी मुश्किल से मैं आपको गायक से जोड़ता हूं, लेकिन यदि एक बार आपका मन आपसे कह दे तुम तो ऊपरी ऊपरी सुन रहे थे, वो एक विचार मेरे 1 घंटे की मेहनत को पानी फेरने के लिए बहुत है, बहुत है।
मेरे 1 घंटे की मेहनत को आपकी एक समय की भावना नष्ट कर सकती है। इतना बड़ा है प्रकोप मिथ्या दर्शन का, इतना बड़ा है प्रकोप मिथ्या श्रद्धान का। वो एक परिणाम इतने वजनदार तत्व के ऊपर, तुम एक बार विचार तो करो, इतने वजनदार श्रद्धान के ऊपर, इतनी वजनदार सत्ता के ऊपर, इतने त्रिलोक का स्वामित्व जिसके पास है, अनंत चतुष्टय की निधि जिसके पास है, पूर्ण वीतरागता जिसके पास है, केवल ज्ञान में स्वभाव जिसके पास है, ऐसे परम सत्य के ऊपर एक छोटा सा संख्या का परिणाम आवरण डाल सकता। भैया इतनी सामर्थ्य शंका में, पर्याय दृष्टि में, लेकिन पर्याय दृष्टि की ताकत नहीं बता रहा, पर्याय दृष्टि को महत्वपूर्ण नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि मात्र आपकी स्वीकारता में इतनी ताकत है। यदि उस काल में, उस घड़ी में, उस क्षण में यदि आप इस सत्य को स्वीकार कर लो कि मैं बहा ही नहीं, मैं जुड़ा ही नहीं, मेरा ये परिणमन धारा से कोई संबंध ही नहीं, गायक भगवान आत्मा जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है वैसा सिद्धांत सत्य है, मेरा जैवंत स्वरूप, मेरा जीवंत स्वरूप तो मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। मैं तो शुद्ध आत्मा, परम पारणामिक चैतन्य तत्व परमात्मा ही हूँ, अभेद अखंड अविनाशी, अजर अमर अविनाशी, शाश्वत चेतन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। यदि उस घड़ी, उस पल इस सत्य को स्वीकार कर लो, इस ब्रह्म सत्ता को स्वीकार कर लो, इस अतीन्द्रिय वीतराग पद को स्वीकार कर लो, तो वो परम पुरुषार्थ हो जाएगा जो निशंक भाव कहलाएगा, जो निशंक भाव कहलाएगा। मन कहता है भैया हम तो ये सब विचार कर रहे हैं, हम तो ये सब चिंतन कर रहे हैं, हम तो ये सब आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, सब झूठ है, उसकी बात बिल्कुल मत सुनना। यदि उसके ऐसे विचार करने से तुम्हारा कल्याण हुआ होता तो आज इस चर्चा में तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती। ये चर्चा तो गर्जना प्रकट करती है। यदि ये चर्चा जो यहाँ कर रहा है ना, यदि ये चर्चा भोपाल में हो रही होती तो आप कभी रिकॉर्डिंग में सुनना कि कैसी आवाज़ें आती हैं। अब यही चर्चा खुरई में होगी तब सुनना आप कि वहाँ कैसी ललकार निकलती है, कैसी दहाड़ निकलती है, कैसे जीव ललकारते हैं, कैसे जीव चित्कारते हैं, क्या अंतर से शोर उछलता है, क्या बहुमान की धारा प्रस्फुटित होती है, क्या आनंद की दशा बनती है, क्या रोमांच प्रकट होता है, क्या ऊर्ध्व स्वभाव की नाद प्रकट होता है। पता नहीं लगता घंटों कब बीत जाते हैं, पता नहीं लगता कि 2 सेकंड पहले कहाँ थे और 2 सेकंड में कहाँ पहुँच गए। ऐसा गर्जना होती है, ऐसी सिंहनाद निकलता है। आत्मा अपने स्वभाव के, अपने अस्तित्व को उछाल के कहती है कि हाँ मेरा ऐसा स्वभाव है, सिंह स्वभाव डिट्ठम, सिंह स्वभाव दृष्टि में आता है। आत्मा कोई छोटा मोटा पुरुषार्थ का धनी थोड़ी ना है, आत्मा कोई शक्ति को सहन करने की ताकत इस शरीर में थोड़ी ना है। थोड़ा सा भी आनंद उठता है तो दशा ऐसी हो जाती है जैसे ना जाने क्या हो गया। ये पंचम काल का शरीर सहन थोड़ी कर सकता। थोड़ी सी दशा बन जाए, थोड़ा सा ही आनंद आ जाए, आपको थोड़े से ही वीतराग स्पष्ट हो जाए तो आपकी दशा ऐसी अद्भुत हो जाएगी कि पड़ोसी देख के कहेगा कि इन्हें हो क्या रहा। अचिंत्य सी दशा बन जाती है, अद्भुत सी दशा बन जाती है, अद्भुत सा रोमांच आने लगता है, अद्भुत सी अजीब की दशा हो जाती है। ये वो चर्चा है जो आत्मा की शक्तियों को खिलाती है। सब दोपहर में शक्तियों की चर्चा सुनते हो, देखते हो क्या नाद होता है, लखनावती, लख लो, देखते हो क्या होता है, सिर्फ महिमा, सिर्फ आनंद। लोगों को देखते हो झूलते हुए, झूलते रहते हैं, बस कुछ नहीं होता, झूलते रहते हैं, कर्जे लगाते रहते हैं, झूलते रहते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं। ये आत्म ज्योति है, ये चैतन्य ज्योति है। जब ये अंतर शक्ति, अंतर ज्ञान उपयोग में खिलती है तब अद्भुत रोमांच उत्पन्न होता है भैया। हाँ, अभी आप और हम बुद्धि से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इस सत्य को ग्रहण करते करते जैसे ही आप निशंक हो गए, जैसे ही आप निर्भयता को प्राप्त करोगे, जैसे ही आप उस स्वभाव में अभेदता को प्राप्त करोगे,
उसके बाद आपके शरीर का कंट्रोल, आपके विचारों का कंट्रोल, आपकी बुद्धि का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा। फिर तो वो वर्तमान दशा जो होगी वो होगी, वो आपके कंट्रोल से बाहर होगी। अभी दशा को अपन अपने कंट्रोल, अपने दिमाग के कंट्रोल से देखते हैं, तो अभी अपन बुद्धि का ज्यादा उपयोग करते हैं। और गुरु महाराज कह रहे हैं नव स्वभाव रहियम, इस चक्र से मुक्त हो जाओ, बस इस खोपड़ी से चक्र से मुक्त हो जाओ और निशंक रहो, निशंक रहो, निशंक रहो और अनुमोदन करो इस निशंक भाव की कि हे भगवान, हे प्रभु, हे तारणहार, हे मेरी तारण तरण ज्ञान ज्योति, हे मेरे उपादान स्वभाव, आप जिस सत्य को सुना रहे हो, आप जिस सत्य को बता रहे हो, आप जिस सत्य को दर्शा रहे हो, जिस होनहार को आप प्रकट करा रहे हो, जिस कारण लब्धि को आप उत्पन्न करा रहे हो, हे मेरी होनहार, हे मेरे उपादान, हे मेरे वीतराग स्वभाव, इस होनहार को, इस काल लब्धि को, अरे प्रभु इस मेरी वीतरागता को मुझे अनुभव से पिला दो ना। क्यों बुद्धि से समझा रहा है? होनहार ही तो सुना रही है, काल लब्धि तो दर्शा रही है, उपादान ही तो बता रहा है, आत्मा ही तो आत्मा का उद्बोधन कर रही है, आत्मा ही तो आत्मा को चेता रही है। उस जगाने वाले से ही कह दो, उस उठाने वाले से ही कह दो कि हे भगवान, हे प्रभु, जब मुझे उठा रहे हो तो अत्थर ही उठा लो ना, इस बुद्धि के आश्रय से क्यों उठा रहा है? जिसकी करुणा बरस रही है वो ही उठा के ले जाएगा, जिसकी महिमा बरस रही है वो ही उठा के ले जाएगा, जो ऊर्ध्व कर रहा है वो ही ऊर्ध्व में ले जाएगा। अपनी कर्तव्य की मानता को छोड़ दो, अब भी हाली आनंदित हो जाओगे, अब भी हाली प्रसन्नचित्त हो जाओगे, अभी हाली रोमांचित हो जाओगे और अभी हाली आनंद खिलने लगेगा। जब तक बुद्धि का दांव पेच चलता है तब तक जीव को आनंद नहीं आता, और जहां बुद्धि का दांव पेच हटता है वहां जीव सर्वांग से रोमांच को महसूस करता है, सर्वांग से आनंद को महसूस करता है, सर्वांग से प्रसन्नता को महसूस करता है। चेहरा कमल की तरह खिल जाता है, मंद मंद मुस्कान बिखर जाती है और स्वयं हंसी आती है कि भव्य आत्मा स्वयं अपनी मानता से रो रहे थे और देखो स्वयं स्वीकार कर लिया तो स्वयं प्रसन्न हो गए। स्वयं की खुशी का राज स्वयं के अंतर में, स्वयं की प्रसन्नता का राज स्वयं के स्वभाव में है। लेकिन हे चेतन राज, तू अपनी ओर दृष्टि कर दो, तुझे स्व का आनंद स्व में बरतता हुआ दिखेगा। भैया आज के लिए इतना ही। कभी भी पर्याय का दोष दिखे तो रावण के पास जरूर जाना, कभी भी पर्याय का दोष दिखाई दे तो रावण के पास जरूर जाना, उससे जरूर मिलना और उससे जरूर पूछना कि रावण एक पर्याय में 3 काम कैसे किए तूने। जरूर पूछना उससे, बहुत बड़ी प्रेरणा देगा वो तुम्हें, वो बहुत बड़ी प्रेरणा देगा तुम्हें, वो तुम्हें अंतर से चेताएगा, वो तुम्हें अंतर से जगाएगा कि भव्य आत्मा, अंतर से तो नरकों में भी जागा जा सकता है। मैंने तो पिति नारायण की पर्याय में जागा, अपन तो मनुष्य की पर्याय में, अपन तो जब चाहे तब जाग सकते हैं, जिस घड़ी चाहे उस घड़ी जाग सकते हैं, जिस क्षण चाहे उस क्षण परम पारणामिक भाव का स्वीकार कर सकते हैं। भैया पुरुषार्थ अपने हाथ में, हमेशा थाम के रखो इस सत्य को, निशंक भाव को हमेशा थाम के रखो, परम पारणामिक को हमेशा थाम के रखो। हाथों से क्रिया छूट जाए तो छूट जाने देना, सब परिणाम छूट जाए तो छूट जाने देना, लौकिक व्यवहार छूट जाए तो छूट जाने देना, अशुभ परिणतियां छूट जाए तो छूट जाने देना, धन वैभव परिवार छूट जाए तो छूट जाने देना। लेकिन परम पारणामिक की यदि जरा सी भी पकड़ कमजोर हो तो तुरंत सतर्क होकर बैठ जाना, तुरंत जागृत होकर बैठ जाना कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता, त्रिलोक का त्याग कर सकता हूं लेकिन अपने परम पारणामिक गायक स्वभाव की मस्ती का त्याग नहीं कर सकता, अपने वीतराग पद का त्याग नहीं कर सकता, अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ सकता, अपने मानव मान लोकांतम ध्रुवम, 3 लोक में जिसका स्वाभिमान है उस वीतराग अपने आत्मा की वैभव गाथा को नहीं छोड़ सकता। दुनिया का त्याग कर सकता हूं लेकिन अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूं,
दोनों हाथों से क्रिया छूट जाए, छोड़ देना। परिणाम छूट जाए, छोड़ देना। परिणमन की समाल छूट जाए, छोड़ देना। लेकिन अपने गायक स्वभाव की श्रद्धा को मत छोड़ना, अपने परम पारणामिक भाव को मत छोड़ना। अरे यदि गायक गया तो सब कुछ गया, और यदि गायक दृष्टि में है कुछ भी नहीं गया। पर्याय गई तो गई, गायक कभी मत छोड़ना। चिन्ह भगवान के सिद्धांत को कभी मत छोड़ना, अपनी आत्मसत्ता का अहलाद को कभी मत छोड़ना। दुनिया छोड़ना पड़े तो अभी छोड़ देना भैया। ऐसी निशंकता हम सबके अंतर हृदय से उत्पन्न हो, ऐसी निर्भयता अपने जीवन में उत्पन्न हो। अपने उपादान से कह दो, हे परमात्मा, जिस दिशा में ले जा रहे हो उस दिशा में ले तो चलो, लेकिन इस बुद्धि की, इस मन की, इस प्रपंचों की धारा से मुझे मुक्त होने का उपाय भी तो बता। ले जा तो रहे हो प्रभु, बता तो रहे हो प्रभु, दर्शा तो रहे हो प्रभु, लेकिन कुछ ऐसा दर्शाओ जो इन बुद्धि के विकल्पों से परे हो। बस अपने आप से कह दो, क्योंकि मार्ग देने वाला अपना ही स्वभाव है, सत्य बताने वाला अपना ही स्वभाव है। जब अपने से ही अपनी बात कह दोगे तो कोई ऐसा गुप्त रास्ता निकल के आएगा, कोई ऐसी गुप्त निधि उत्पन्न होके आएगी कि आप स्वयं विश्वास करोगे कि वास्तव में भैया नहीं सुना रहे थे, सुनाने वाला तो मेरा ही अपना तारणहार था, मेरा ही अपना अंतरात्मा था। सुनाने वाला तो मेरा ही अपना अस्तित्व था, सुनाने वाला कोई दूसरा और। ऐसे निशंक हो जाओ, ऐसे निर्भय हो जाओ, ऐसे निर्द्वंद हो जाओ। यही सद्गुरुदेव का निशंकित अंक पे एकमात्र अपने स्वभाव की वंदना का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु तारण करणमंडलाचार्य जी महाराज जी की। चैतन्यमय ध्रुव भगवान आत्मा